लॉजिकल मास्टर जी हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए 7 मज़ेदार और जासूसी पहेलियां लेकर आए हैं। तो चलिए आज की पहली पहेली के साथ शुरू करते हैं। राहुल अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को पहली बार अपने घर में ला रहा होता है। राहुल अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि ये जो गोल्डन कलर का गेट है, इसके अंदर तुम मत जाना। इसके अंदर मेरे अलावा किसी का भी जाना अलाउड नहीं है। तभी राहुल को किसी काम से बाहर जाना पड़ जाता है। जैसे ही राहुल अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाता है, प्रिया उस दरवाजे की चाबी ढूंढ लेती है और उस चाबी का इस्तेमाल करके उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। प्रिया उस कमरे में जाकर देखती है कि उस कमरे में बिल्कुल ही अंधेरा होता है। प्रिया उस कमरे की लाइट जगाती है और वहाँ के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लग जाती है। इतनी ही देर में प्रिया का बॉयफ्रेंड आ जाता है, तो वो जल्दी से उस कमरे को फिर से लॉक करके चाबी वहीं पे रख देती है। प्रिया का बॉयफ्रेंड उससे आके पूछता है कि क्या तुम इस कमरे के अंदर गई थी? तो प्रिया मना कर देती है और जैसे उसका बॉयफ्रेंड उस कमरे के अंदर जाता है तो समझ जाता है कि प्रिया झूठ बोल रही है और वो अभी अभी इस कमरे से बाहर निकली है। तो दोस्तों, क्या आप सोचकर बता सकते हो कि प्रिया के बॉयफ्रेंड राहुल ने जी कैसे पता लगाया कि प्रिया झूठ बोल रही है और वो अभी अभी इस कमरे से बाहर निकली है? दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर समझ आ गया है तो जल्दी से मेरे को कमेंट में बताओ। इसका आंसर देने के लिए आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले जब प्रिया उस कमरे में गई थी, तब उसने जाते ही उस कमरे की लाइट जगा दी थी और जैसे ही प्रिया ने आवाज़ सुनी कि उसका बॉयफ्रेंड वापस आ गया है, तो जल्दी से लाइट बंद करके और रूम को ताला लगा के वो वहाँ से निकल गई। लेकिन यहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड ने एक चीज़ पकड़ ली। जैसे ही वो उस कमरे के अंदर गया, तभी उसने वहाँ पे जो टेबल लैंप पड़ा हुआ है उसके बल्ब को टच करा और समझ गया कि ये अभी गर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो टेबल लैंप है वो हाल ही में ही यूज़ हुआ है और ये देख के वो समझ गया कि उसकी गर्लफ्रेंड झूठ बोल रही है। तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर बता पाए थे? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दो। तो चलिए दोस्तों, अगली पहेली देखते हैं। एक बार एक आदमी पुलिस को फोन करके बताता है कि उसके सामने एक लड़की का मर्डर हो रहा है। उस लड़की का कोई पीछे से पकड़ के गला दबा रहा है। जब डिटेक्टिव वहां पे पहुंचता है तो देखता है कि लड़की ऑलरेडी मर चुकी है और वो आदमी बताता है कि मैंने उस लड़के की शक्ल नहीं देखी थी, क्योंकि वो इस लड़की के पीछे खड़ा हुआ था और वो पीछे से ही इस लड़की का गला दबा रहा था। इतनी देर में मैं कुछ करता, वो भाग निकला। डिटेक्टिव उस आदमी की बात ध्यान से सुनता है और समझ जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है और मर्डर भी उसी ने ही किया है। दोस्तों, क्या आप सोचकर बता सकते हो कि डिटेक्टिव को ऐसा क्यों लगता है कि उस लड़के ने ही मर्डर करा है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर हमें जल्दी से कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस लड़की के गर्दन के पीछे कुछ उंगलियों के निशान छपे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने उसका गला सामने की तरफ से दबाया है, तभी तो उंगलियों के निशान गर्दन के पीछे की तरफ छपेंगे। ये देखते ही डिटेक्टिव समझ गया कि वो आदमी झूठ बोल रहा है और मर्डर भी उसी ने ही किया है। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? अगर आपका भी यही आंसर था तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, इस पहेली को ध्यान से सुनना और इसका आंसर बहुत ही लॉजिकल और आसान होने वाला है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही हवा में उड़ने लगती है? आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट में जल्दी से बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब।
तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है अफवाह, जो कि लोग हवा में बहुत जल्दी उड़ा देते हैं। वैसे इसकी बहुत सारे और भी आंसर हो सकते हैं, तो आप मेरे को वो आंसर भी सोच के कमेंट में बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने इमोजी गिवन है। आपको इन्हें देखकर बताना है कि ये कौन से फ्रूट का नाम बनता है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला सिंबल है की का, और दूसरा सिंबल देखकर ऐसा लग रहा है कि वो वी बना हुआ है। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो बन जाएगा कीवी। तो इसका आंसर हुआ कीवी। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बहुत ही अमीर लड़की एक बार एक बैंक में जाती है। वो बैंक में जाके ऑफिसर से पूछती है, मुझे 5,000 रुपये का लोन चाहिए। तो वहाँ पे जो लेडी होती है वो कहती है, जी हाँ, आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी। तो वो अमीर लड़की 50 लाख रुपए की अपनी गाड़ी को लोन पे उस बैंक को दे देती है। वो बैंक वाली लेडी हैरान हो जाती है कि ये 50 लाख रुपए की गाड़ी को देख के 5,000 का लोन क्यों ले रही होगी। वो अमीर लड़की 5,000 रुपये लेके वहाँ से चली जाती है, और 5 दिन बाद वो लड़की बैंक में वापस आती है। वो अमीर लड़की आसानी से बैंक का लोन चुका देती है, और उन पैसों पे जो इंटरेस्ट आया होता है 20% का, वो भी साथ में दे देती है। तभी वो बैंक की मैनेजर उस लड़की को कहती है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। लेकिन ऐसा उसने क्यों कहा? दोस्तों, क्या आप सोचकर बता सकते हो कि बैंक के मैनेजर ने उस अमीर लड़की को ऐसा क्यों कहा होगा? आंसर देखने से पहले अपना आंसर हमें जल्दी से कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, उस अमीर लड़की को अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए कुछ जगह चाहिए थी एक्चुअली में। तो उस लड़की ने अपना दिमाग चलाया। उस लड़की ने 5,000 रुपये का लोन लेके 50 लाख रुपए की गाड़ी बैंक को गिरवी रख दी, और उसके बाद बैंक की जिम्मेदारी थी कि उसकी गाड़ी का ध्यान रखे। और 5,000 रुपये के लोन पे जो इंटरेस्ट बनेगा भी तो बहुत ही कम बनेगा, और उस लड़की ने बहुत ही सस्ते में अपना काम करवा लिया। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल थी। अगर आपको ये अभी तक समझ नहीं आई है तो यार आपको फिर से देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगेगा। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने एक पजल है। आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे है। कैन यू फाइंड द मिस्टेक? और जैसे ही आपको इसका आंसर मिल जाए, आपको अपना आंसर हमें कमेंट में बता देना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इसकी जो मिस्टेक है यहाँ पे है। यहाँ पे 2 बार हमने द लिख दिया था। क्या आप इसका आंसर ढूंढ पाए थे? तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, इन तीनों पेशेंट्स को ध्यान से देखिए। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा पेशेंट मर चुका है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें सोच के कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इन तीनों में से ये वाला जो पेशेंट है ये मर चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी खून की जो बोतल है वो ख़त्म हो चुकी है, और साथ ही में ही इसका जो रंग है वो सफ़ेद पड़ चुका है। ज़्यादातर ऐसा तब होता है जब ब्लड की कमी हो जाती है या फिर जब कोई मर जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये वाला लड़का मर चुका हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इसे कमज़ोरी हो रखी हो। लेकिन यहाँ पे हमने पूछा है
कौन मरा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं वो इसी के ही हैं। तो दोस्तों, आपका इसमें क्या आंसर है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दो। ये एकदम ही फ्री है। और हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।